दोस्तों, दिवाली आते ही घर में ढेर सारे काम भी आ जाते हैं। लेकिन काम के बीच में भी हमें दिवाली की तैयारी भी तो करनी पड़ती है। तो ऐसे में कम टाइम, कम मेहनत और बहुत ही आसान तरीके से हम सोचते हैं कि सब कुछ बनाएं जो टेस्टी भी हो और लंबे टाइम तक उसे स्टोर भी किया जा सके। तो ऐसे में मैं आपसे ये लेयर्ड वाले टेस्टी, फ्लैकी और क्रिस्पी नमक पारे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और लंबे समय तक हम इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम ले लेंगे सबसे पहले एक बर्तन और उसमें ले लेंगे 2 कप मैदा। तो देखिए मैंने भर के 2 कप मैदा ले लिया है। इसके साथ ही दोस्तों हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच कलौंजी या मंगरेल, जिसे कहीं कहीं पे मंगरेल भी बोला जाता है। और साथ ही ले लेंगे आधा चम्मच अजवाइन। इसे हाथों पर इस तरह से क्रश करेंगे और क्रश करके हम इसे भी मैदे में ऐड कर देंगे। इसके साथ ही दोस्तों हम यहाँ पर डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। और साथ ही दोस्तों मैंने ये 1 चम्मच कसूरी मेथी लिया है। इसे मैंने सबसे पहले हल्का सा रोस्ट कर लिया है, फिर हाथों से ही इसे क्रश करके हम इसमें डाल देंगे। कसूरी मेथी से नमक पारे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप भी ट्राई ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही दोस्तों हम इसमें 2 चम्मच घी डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें तेल या घी कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन घी अगर डालेंगे ना तो उससे जो क्रिस्पीनेस है ना वो बहुत अच्छी आती है। तो देखिए अब हम सभी चीज़ों को मैदा में बढ़िया से मिक्स कर देंगे। और जब मैदे में कुछ इस तरह से लड्डू जैसा बनने लगे तो समझ जाइएगा कि इसमें एकदम मोयन की मात्रा एकदम सही है, जिससे इसमें अच्छा क्रिस्पीनेस आएगा। इसके साथ ही दोस्तों थोड़ा थोड़ा पानी मैदे में हम डालते जाएंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार करेंगे। हमें बहुत टाइट डो नहीं रखना है, एकदम सॉफ्ट सा डो बनाकर हमें तैयार करना है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया रेसिपी डालूँ वो आप तक पहुंच सके। तो देखिए दोस्तों एकदम सॉफ्ट सा डो लगाकर हमने तैयार कर दिया है। साथ ही हम उसे हल्के से गीले कपड़े से ढक देंगे ताकि उसमें पपड़ी ना पड़े। इसके साथ ही आटे की हम एक बड़ी सी लोई लेंगे और उस पर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़कते हुए इसकी एकदम पतली रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। दोस्तों जितनी पतली रोटी आप बना सकते हैं ना उतनी पतली रोटी आप बनाइएगा, क्योंकि जितनी पतली रोटी रहेगी उतने ही फ्लैकी नमक पारे बनकर तैयार होंगे। तो देखिए मैंने चकले को अब इस तरह से घुमा घुमा कर रोटियां बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि रोटी को मैंने काफ़ी पतला बेला है, जिससे अगर हम उसे उठाएंगे तो वो टूट जाएंगी। इसके साथ ही दोस्तों ये मैंने मैदे का एक घोल बनाया है, जिसमें मैंने 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच तेल डाला है। उसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके साथ ही अब हम क्या करेंगे, जो मैदे का घोल हमने बनाकर रखा है ना उसे हम थोड़ा सा रोटी पर डाल देंगे। इसके साथ ही चम्मच से या हाथों से ही हमें रोटी पर उसे पूरी तरफ अच्छे से फैला देना है। और अब इस पे डाल देंगे थोड़ा सा सूखा आटा। इसके साथ ही दोस्तों देखिए एक किनारे को हम कुछ इस तरह से पकड़ेंगे और धीरे धीरे आराम से रोल करते हुए हमें इसे पूरी रोटी को रोल करके तैयार कर लेना है। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से आराम से रोल करेंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैंने भी इसे एकदम आराम से रोल कर लिया है और बस अब इसे उंगलियों से कुछ इस तरह से हम हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि अंदर सारी परतें बढ़िया से चिपक जाएं। इसके साथ ही किनारे से हम थोड़ा सा काट के अलग कर देंगे और फिर इसकी छोटी छोटी पीसेस काट कर तैयार कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको थोड़े बड़े पीसेस काटने हैं तो आप बड़े काट सकते हैं, और छोटे छोटे पीसेस करने हैं तो मेरी तरह छोटे पीसेस कट कर सकते हैं। और तो देखिए कितना परतदार बनकर तैयार हुआ है और सब एक दूसरे से बढ़िया से चिपके हुए हैं। तो देखिए हम उंगली से ही इस तरह से हल्का सा उसे प्रेस कर देंगे, और अगर आप चाहें तो उसे वैसे ही फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बेलन से थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर दिया है तो ये कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गए हैं। तो बस इसी तरह से दोस्तों सबसे पहले हम सारे नमक पारे बनाकर तैयार कर लेंगे, क्योंकि बनाने में ही ज़्यादा टाइम लगता है, फ्राई करने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो देखा दोस्तों आपने कम टाइम में बनने वाला ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। इसके साथ ही सबसे अच्छी बात है ये कि हम इसे स्टोर करके महीनों रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा।
तो देखिए सारे नमक पारे बनकर तैयार हो गए हैं और इधर तेल भी बढ़िया गर्म हो गया है। तो बस नमक पारों को एक एक करके हम तेल में डालते जाएंगे और इसके साथ ही हम गैस की फ्लेम एकदम धीमी कर देंगे, मतलब स्लो टू मीडियम रहेगा और उसी आंच पर हम नमक पारों को बढ़िया से फ्राई करेंगे। बहुत तेज़ आंच पर नहीं करिएगा, नहीं तो नमक पारे जल्दी तो लाल हो जाएंगे लेकिन अंदर कच्चे रह जाएंगे। इसीलिए गैस का फ्लेम स्लो टू मीडियम रखते हुए हम नमक पारों को क्रिस्पी और सुनहरा होने तक इसे बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, नमक पारे में कितना बढ़िया कलर आया है और ये देखने से ही लग रही हैं कि एकदम क्रिस्पी बनकर ये तैयार हो गई हैं। और पता है दोस्तों, मैंने जैसे ही पहला बैच नमक पारे का निकाला, मेरे बच्चों ने तो उसे खाना भी शुरू कर दिया, क्योंकि वो बोलने लगे कि ये देखने से ही इतना टेस्टी लग रहा है तो हम अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हैं। तो बस देखिए पहला बैच बन गया है और सबने टेस्ट भी कर लिया है। तो दूसरा बैच मैंने डाल दिया है और इसी तरह से हम सारे नमक पारे अपने धीमी आंच पर एकदम गोल्डन होने तक बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। और देखिए टाइम भी बिल्कुल भी नहीं लगा और ढेर सारे नमक पारे बनकर तैयार हो गए, इतने कि हम इन्हें स्टोर करके कुछ दिन तक तो खा ही लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों बाज़ार से भी सस्ता और अच्छा नमक पारा हम घर पर ही बना सकते हैं। इसके साथ ही देखिए नमक पारा कितना बढ़िया परतदार बनकर तैयार हुआ है और इसके साथ ही बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, आपको खुद पता चल रहा होगा कि कितना क्रिस्पी बनकर ये तैयार हुआ है। तो इस दिवाली आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये पसंद आएगी। इसके साथ ही मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ।